नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की बात में, भोर की बात में। अगले 20-25 मिनट तक हम आपसे बातचीत करते रहेंगे और आज बात होगी अयोध्या के बारे में। जी हाँ, आपको पता है आज 30 दिसंबर है, शनिवार है और आज हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आज अयोध्या पहुंच रहे हैं। देखिए पूरा पेज का विज्ञापन छपा हुआ है अखबारों में। आए रहे हैं, करीब 12 बजे के आसपास आएंगे और करीब 15,700 करोड़ रुपए की योजनाएं जो हैं वो देने जा रहे हैं। देखिए टाइम्स ऑफ इंडिया में भी छपा है, अखबारों में छपा है, मेरे ख्याल से ये जागरण है, ये जागरण में भी छपा है, तो और ये अमर उजाला में भी छपा है। सारे अखबारों को दिया गया है विज्ञापन। तो योगी जी तो हमारे जो सीएम साहब हैं वो वहाँ पहुँच चुके हैं, आपको पता ही है। और उनके बारे में एक छोटी सी खबर मैंने कल डाली भी है कि कल वो गए थे एक बड़ा बढ़िया लता मंगेशकर चौक पर, उन्होंने सेल्फी भी खिंचवाई है, आपने देखा होगा, वो काफ़ी वायरल भी हो रही है सोशल मीडिया पे। स्टिक से उन्होंने अपनी सेल्फी ली है, साथ में उनके संजय प्रसाद भी हैं जो प्रमुख सचिव गृह हैं और प्रमुख सचिव सूचना है। तो बड़ा गहमागहमी है वहाँ पे अयोध्या में, और कौन कौन लोग जो हैं वहाँ पर उनके साथ ये भी बता देता हूँ। योगी आदित्यनाथ जी हमारे तो ही हैं, मुख्यमंत्री जी। ज्योतिरादित्य सिंधिया भी रहेंगे, एयरपोर्ट मिनिस्टर हैं, एविएशन मिनिस्टर, मंत्री नागरिक विमानन, इस्पात और हैं भारत सरकार। अश्वनी वैष्णव साहब हैं, मंत्री रेल संचार, इलेक्ट्रॉनिक्स, सूचना प्रौद्योगिकी, भारत सरकार। अश्वनी वैष्णव साहब तो शायद 2 दिन से वहाँ आ चुके हैं, ऐसी सूचना है। केशव प्रसाद मौर्य जी हमारे जो डिप्टी सीएम वहाँ 4 दिन से वहाँ पड़े हुए हैं, अयोध्या में ही साफ सफाई कर रहे हैं, सफाई अभियान चलाया खूब इन्होंने। ब्रजेश पाठक भी कल गए थे, कल इन्होंने भी जो है केशव प्रसाद मौर्य जी के साथ मिलके सफाई अभियान चलाया, झाड़ू लगाया, आपने फोटो देखी होगी। सूर्य प्रताप शाही जी हैं वहाँ पर, हमारे कृषि मंत्री। जयवीर सिंह पर्यटन मंत्री, जितिन प्रसाद लोक निर्माण मंत्री, जनरल वीके सिंह भी आ रहे हैं, डॉक्टर वीके सिंह राज्य मंत्री सड़क परिवहन और राजमार्ग और नागरिक विमानन। इसके अलावा स्थानीय सांसद लल्लू सिंह, रोली सिंह हैं जिला पंचायत अध्यक्ष, गिरीशपति त्रिपाठी महापौर हैं अयोध्या के, महापौर मतलब मेयर हैं, वेद प्रकाश गुप्ता हैं विधायक अयोध्या के हैं, रामचंद्र यादव हैं विधायक रुदौली हैं, अमित सिंह चौहान हैं बीकापुर के विधायक और हरिओम पांडे विधान परिषद के सदस्य हैं। तो ये लोग भी यहाँ रहेंगे मंच पे नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। आपको तो पता ही है कि आएंगे वो करीब दोपहर में 11 बजे आ जाएंगे हमारे प्रधानमंत्री, और 11:15 बजे जो है वो है अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन का उद्घाटन है। आप देखिएगा हमारे चैनल पे, हम कोशिश करेंगे इसको लाइव करने की। और उसके बाद 12:15 बजे जो है अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है वाल्मीकि, उसका उद्घाटन करेंगे। टर्मिनल बिल्डिंग महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अयोध्या धाम। 1 बजे जो है उसके बाद उनका रोड शो होगा और 1 बजे करीब 15,700 करोड़ की 46 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे, शिलान्यास करेंगे। और ये स्थान है जनसभा जहाँ पे होगी पब्लिक मीटिंग, वो महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अयोध्या धाम अयोध्या। तो यहाँ होगा, इसके पहले और इसके बीच का जो समय होगा वो रोड शो का होगा। तो हो सकता है कि ये प्रोग्राम थोड़ा लेट भी हो जाए, 1 के बजाय 1:30 बज जाए, 2 बज जाए। अब आप देखिए कि लोकार्पित होने वाली कौन कौन सी प्रमुख योजनाएं हैं। अयोध्या के लोगों को बड़ा इंटरेस्ट होगा इसके बारे में, जान लीजिए। अमेठी से त्रिशुंडी रिफाइनरी की 11 TMTPA से 60 TPMTA तक क्षमता का उच्चीकरण, रिफाइनरी का जो है उसका उच्चीकरण हो रहा है, उसकी स्टोरेज क्षमता का। ये अमेठी में है त्रिशुंडी। जाजमऊ कानपुर के पास टेनरी क्लस्टर के लिए 20 MLD CETP की स्थापना। जाजमऊ में बड़ी शिकायत है कि जो टेनरी की जो चमड़े बनाने वाली कंपनियां हैं, जो चमड़े से सामान बनाती हैं, वो सब जाजमऊ में हैं, गंगा किनारे। तो सारा अपना गंदा केमिकल और सारा गंदगी जो है वो गंगा में गिराती हैं, और उसकी वजह से जो है गंगा का पानी प्रदूषित होता है। बहुत काम हुआ है कानपुर में इसको रोकने के लिए, लेकिन अभी भी बहुत सारा गंदगी जो है गंगा में जा रही है। तो उसको रोकने के लिए जो है 20 MLD CETP की स्थापना जो है ये करा रहे हैं। और मैं ध्यान दिलाना चाहूँगा कि जाजमऊ के आसपास जो खेती होती है, कृषि खेती होती है, तो वो बड़ी प्रभावित हो रही है, चाहे वो सब्जियां हों और चाहे वो अन्य चीज़ें हों।
आप अगर वहाँ का पालक देख लीजिएगा, जाजमऊ के आसपास के इलाके का जो गंगा किनारे पालक उगाते हैं, तो पालक आपको जो है ब्लैकिश दिखाई देगा, ब्राउनिश दिखाई देगा। हाँ, तोतापरी का रंग जैसा हरा 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 पालक का होना चाहिए वैसा नहीं होता है। उसी के बाद कानपुर के पनखा में ही 30 MLD सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का विकास। जाजमऊ जोन में 130 MLD STP का पुनर्विकास और सीवेज ट्रीटमेंट अवस्थापना सुविधाओं का पुनर्विकास। तो ये ज़रूरी है बहुत, इसको जल्दी से प्रायोरिटी पे कराना चाहिए। बहुत ही गन्ना में नुकसान देह केमिकल सब जा रहा है वहाँ पे। NH 330A का जगदीशपुर फैज़ाबाद खंड, ये लोकार्पित हो रही हैं, मतलब आज से काम करना शुरू हो जाएंगी। तो अच्छा है, ये ट्रीटमेंट प्लांट जो जाजमऊ के पास बन रहे हैं ये भी आज से शुरू हो जाएंगे तो कुछ राहत मिलेगी। जगदीशपुर फैज़ाबाद ये भी इम्पोर्टेंट है फैज़ाबाद से आने के लिए। अमेठी और सुल्तानपुर, तो उन लोगों को जो है NH 330A का ये फ़ायदा मिलेगा। NH 730 के खुटार लखीमपुर खंड के 82 किलोमीटर से 140 किलोमीटर तक का सुदृढ़ीकरण और उच्चीकरण हो गया है, वो भी अच्छा है। लखीमपुर इंपॉर्टेंट होता जा रहा है दुधवा की वजह से, आपको पता है, दुधवा नेशनल पार्क की वजह से। NH 233 के गोसाईगंज का बाजार बाईपास। NH 233 मुझे लगता है कि ये वाराणसी और सुल्तानपुर होते हुए जो लखनऊ का 4 लेन है, तो गोसाई बाजार में जो है वहाँ पर बाईपास बना है। ये है किमी 240 से 340 और वाराणसी किमी 299 350 तक 4 लेन का। ये भी एक बढ़िया काम हो गया। एक शायद इस 4 लेन पर अभी भी उसका काम बाकी है, रेलवे का ओवरब्रिज जो है वो अभी तक नहीं बना है गेट पर, उसको कंप्लीट कराना बाकी है। जौनपुर अयोध्या बाराबंकी रेल लाइन परियोजना के अंतर्गत जौनपुर अयोध्या बाराबंकी, वो आप सोच लीजिए, ये भी इम्पोर्टेंट है। लाइन परियोजना के अंतर्गत 4 खंडों का दोहरीकरण, बहुत बढ़िया है, दोहरीकरण हो जाएगा तो जौनपुर से बहुत लोग आते हैं उस लाइन से। मल्हौर डालीगंज रेल खंड का विद्युतीकरण के साथ दोहरीकरण। मल्हौर अपने लखनऊ में है और डालीगंज आपको पता है, इसका भी काम जो है लोकार्पण होने जा रहा है। इनका विद्युतीकरण हो गया, इलेक्ट्रिफिकेशन हो गया और डबल लाइन हो गई है। रामपथ शहादतगंज से जया घाट तक। भक्तिपथ अयोध्या मुख्य मार्ग से हनुमानगढ़ी होते हुए राम जन्मभूमि तक। धर्मपथ NH 27 से नया घाट पुराने पुल तक। राजश्री दशरथ स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, ये मतलब मेडिकल कॉलेज हो गया, बड़ा हिंदी क्लिस्ट लिखा हुआ है। NH 27 बाईपास महोबरा बाजार होते हुए टेढ़ी बाजार से राम जन्मभूमि 4 लेन सड़क। अब महोबरा बाजार कहाँ है ये मुझे नहीं पता, टेढ़ी बाजार तो मैंने देखा है, तो जो लोग लोकल होंगे उनको पता होगा। महर्षि अरुधंती पार्किंग एवं व्यावसायिक संकुल पूर्वी एवं पश्चिमी, ये मेरे ख्याल से नगर निगम की पार्किंग बन रही है कचहरी के पास। शहादतगंज नया मार्ग घाट बनी है, मतलब शहादतगंज नया मार्ग श्री राम जन्मभूमि तक सड़क। कलेक्ट्रेट में लक्ष्मण कुंज स्मार्ट वाहन बहुमंजिला पार्क, ये दूसरा है बहुमंजिला पार्किंग, कलेक्ट्रेट वाला लक्ष्मण कुंज नाम है और महर्षि अरुधंती कोई दूसरी जगह पे बन रहा है, ये बना है। सोहावल क्षेत्र के ग्राम सभा पिखरौली में सॉलिड वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट। अमानीगंज में वाहन पार्किंग एवं व्यावसायिक कॉम्प्लेक्स। बड़ी बुआ रेलवे क्रॉसिंग पर ऊपरगामी सेतु। बड़ी बुआ रेलवे क्रॉसिंग पे बड़ी दिनों से डिमांड हो रही थी, वो आज से तक चालू हो जाएगी। अयोध्या सुल्तानपुर NH 330 से एयरपोर्ट तक 4 लेन सड़क, इसका भी उद्घाटन आज हो रहा है, तो ये भी एक इम्पोर्टेंट रोड साबित होगी सुल्तानपुर से अयोध्या जाने के लिए और अयोध्या से सुल्तानपुर जाने के लिए, सुल्तानपुर पहुँच के पूर्वांचल पे चढ़ने के लिए, यानी जो पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोग हैं उनको अयोध्या पहुँचना थोड़ा सा और आसान हो जाएगा, सुविधा हो जाएगी। अब शिलान्यास देखिए कौन कौन सी परियोजनाएं हो रही हैं। NH 27 के लखनऊ अयोध्या खंड में 8000 किलोमीटर से 1,21,600 तक का EPC मोड में चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण। लखनऊ अयोध्या खंड में जो है इसका चौड़ीकरण अभी 4 लेन है, मतलब ये गोरखपुर हाईवे की बात कर रहे हैं। लखनऊ से जो गोरखपुर हाईवे है बस्ती अयोध्या होते हुए जाती है जो, तो ट्रैफिक काफ़ी उस पर बढ़ गया है। ज़मीन का तो अधिग्रहण है लेकिन अभी 4 लेन है, तो इसको 6 लेन कर रहे हैं। कम से कम लखनऊ से अयोध्या तो 6 लेन हो ही जाएगा, तो वही उसका शिलान्यास आज से शुरू हो जाएगा। NHI इसको करवाएगी। NH 27 पर अयोध्या बाईपास के किलोमीटर 1,21,600 से या 121.6 कह लीजिए किलोमीटर से 144.2 तक EPC मोड में चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण होगा। ट्रैफिक को देखते हुए किया जा रहा है। ये माना जा रहा है कि जो राम मंदिर का उद्घाटन होगा 22 तारीख को, उसके बाद से लखनऊ से अयोध्या का ट्रैफिक जो है वो 3 से 4 गुना बढ़ने की उम्मीद है।
तो उसको देखते हुए, हालांकि ये काम पहले हो जाना चाहिए था मंदिर के साथ साथ ही, लेकिन चलिए दे रहा है दुरुस्त है। ग्रीनफील्ड टाउनशिप परियोजना, ये एक नई परियोजना है। वशिष्ठ कुंज आवासीय परियोजना, नगर निगम एवं नगर विकास प्राधिकरण जो है इनका कार्यालय बनेगा, बिल्डिंग बनेगी अलग। अब तो इम्पोर्टेंट हो गया वहाँ का नगर निगम भी और विकास प्राधिकरण भी। सीपेट केंद्र, गुप्तार घाट और राजघाट के मध्य नए पक्के घाटों और पहले के बने हुए घाटों का पुनरुद्धार भी किया जाएगा। ये काम भी मंदिर के साथ ही होना चाहिए था। घाटों का जो है सुंदरीकरण और नए घाट का निर्माण जो है उसके साथ ही होना चाहिए था, लेकिन कोई बात नहीं। चलिए, राम की पैड़ी पर दर्शक दीर्घा, अब बैठ के आनंद लीजिए सरयू की लहरों का, लाइटिंग का और दीप जलाने का, दीपदान का, दीपोत्सव का। तो उसके लिए बैठने की दर्शक दीर्घा बनाई जा रही है राम की पैड़ी पे। राम की पैड़ी से राजघाट तक और राजघाट से श्री राम जन्मभूमि मंदिर तक श्रद्धालु भ्रमण पथ का सुदृढ़ीकरण और जीर्णोद्धार। तो राम की पैड़ी से लेके और वहाँ तक राम जन्मभूमि मंदिर तक जो है रास्ता चौड़ा होगा। सुदृढ़ीकरण मतलब ठीक ठाक किया जाएगा, चौड़ाकरण तो नहीं लिखा है। और जीर्णोद्धार, खराब वराब हो गया होगा तो बनेगा। नाली वाली जरा देख लीजिएगा, बन जाए ठीक ठाक, पानी उनी बरसे तो निकल जाए, रुके ना। तो इतनी योजनाओं का करेंगे। और सबसे बड़ी चीज़ ये तो है इंटरनेशनल एयरपोर्ट और अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन, ये तो आपको पता ही है, ये तो मेन है, सबसे बड़ी बात है। तो पूरे सारी तैयारियां ज़ोर शोर से हो गई हैं। अब देखिए, जागरण में खबर छपी है और हमारे उसमें खबर छपी है नवभारत टाइम्स में, बड़ा सारे अखबारों में आज फ्रंट पेज पे है। उत्तर प्रदेश में लखनऊ में कोई अखबार ऐसा है ना जो ये नहीं छापा, दूसरा कोई बात, सब रामायण मंदिर छापे हैं। देखिए, अयोध्या में आज से नमो नमः, आज नमो नमः। 8 किलोमीटर लंबा रोड शो करेंगे, ये सब उद्घाटन के पहले करेंगे। 51 जगहों पर पुष्प वर्षा होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को रामनगरी अयोध्या का दौरा करेंगे। 15,700 मैंने बता दिया आपको। सारे देश से जो है लोग कलाकार पहुंच रहे हैं और प्रधानमंत्री का स्वागत करेंगे। लाइव प्रसारण होगा। मतलब 22 जनवरी को जो प्राण प्रतिष्ठा समारोह है उसके पहले इस कार्यक्रम को जो है पूरी तरह से भव्य और दिव्य बनाने की जोरदार तैयारी हो गई है। शंख भी बजेगा, डमरू भी बजेगा। सीएम योगी तो हमारे है ही हैं वहाँ पे। और जब ये रोड शो करेंगे तो 51 जगहों पर पीएम पर फूलों की वर्षा होगी, उनके काफिले पर। मुझे लगता है खुली जीप में चलेंगे वो। और 12 जगहों पर संत महंत जो है वो स्वागत करेंगे, वो गए हैं वहाँ पे, और वहाँ के जो लोकल है वो भी। संस्कृत विद्यालय के 500 छात्र वेद मंत्रों का उच्चारण करेंगे। शुक्रवार को सीएम योगी हमारे साथ हमारे वहाँ पहुँच गए थे, उन्होंने सब तैयारी देख ली है, समझ ली है। शहर को जो है फूल से, भित्ति चित्रों से, तोरण द्वारों से, नक्काशियों से सजाया गया है। पोस्टर लगे हैं, बैनर लगा है, सिक्योरिटी भी चाक चौबंद है, ड्रोन से निगरानी हो रही है। और आपको तो बता ही चुके हैं कि रेलवे स्टेशन और इंटरनेशनल एयरपोर्ट की शुरुआत करेंगे, उसके बाद पब्लिक मीटिंग करेंगे। और इस पब्लिक मीटिंग में तकरीबन जो है माना जा रहा है कि 1.5 से 2 लाख लोग आएंगे और प्रधानमंत्री उनको संबोधित करेंगे। रामलला को काजल भी लगाएंगे मोदी जी, ये अखबार में छपा है कि अयोध्या के भव्य मंदिर में विराजमान होने वाले रामलला की आंखों में उनके आराध्य भगवान शंकर यानी काशी विश्वनाथ मंदिर के खप्पड़ का काजल और चंदन का टीका लगेगा। प्राण प्रतिष्ठा अनुष्ठान से जुड़ी इस रस्म को पीएम मोदी के हाथों पूरा किया जाएगा। संजीवनी मुहूर्त जो कहा जा रहा है, जिसमें रामलला की प्रतिष्ठापना होगी, संजीवनी मुहूर्त में मंत्रोच्चार के बीच प्रधानमंत्री पीले वस्त्रों में सजे रामलला को काजल लगाने और तिलक करने के साथ दर्पण दिखाने के बाद आरती उतारेंगे। अनुष्ठान का संपूर्ण कर्मकांड काशी के वैदिक विद्वान करवाएंगे। 22 जनवरी को दिन में 12:29 से लेकर 12:30 32 के दौरान पीएम रामलला को काजल लगाएंगे और तिलक करेंगे। अच्छा, इसमें यह भी छपा है कि मंदिर में आरती के लिए ऑनलाइन बुकिंग शुरू हो गई है। राम मंदिर में शामिल होने के लिए बुकिंग, अब ये लिखा है SRJBTKSHETRA.org पर 28 दिसंबर से शुरू हो गई। श्री राम जन्मभूमि मंदिर के पोर्टल से ऑनलाइन पास लेने के बाद अयोध्या में काउंटर से इस पास की हार्ड कॉपी लेनी होगी। आधार कार्ड और मतदाता पहचान पत्र से श्रद्धालु बुकिंग करा सकते हैं। आरती जो है दिन में 3 बार होगी रामलला की 22 तारीख के बाद। बुकिंग अभी से शुरू हो गई। तो ये है, बिल्कुल भव्य और दिव्य प्रोग्राम बनाने की तैयारी है।
अब आज से समझिए कि एक तरह से अयोध्या में राम राम शुरू हो जाएगा और पूरी दुनिया की निगाहें इस प्रोग्राम पर होगी। चलिए, चर्चाओं पर विराम लग गई। नीतीश बाबू के हाथ में फिर से जदयू की कमान मिल गई है। खबर हमारे चैनल पर पड़ी हुई है, आप देख सकते हैं, आपको दिखाई पड़ी होगी। तो कल जो है उनको चुन लिया गया, ललन सिंह का इस्तीफा हो गया, आपको पता ही है। और चुनाव के लिए INDI यानी इंडिया के घटक दलों के साथ राज्यों में सीटों के तालमेल के लिए, प्रत्याशियों के चयन के लिए, सभी नीतिगत मामलों में निर्णय के लिए सर्वसम्मति से नीतीश जी को अधिकृत कर दिया गया। और उन्होंने जो है जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो नीतीश जी ने कहा भी और थोड़ी नाराज़गी दिखाई कांग्रेस से कि भैया कांग्रेस जो है पूरे जाति में, पूरे देश में घूम रही है, ये कहते हुए जातिगत जनगणना की मांग कर रही है, और जहाँ पर हमने कराया तो हम गठबंधन में हैं, लेकिन हमारे लिए जो है कोई बात नहीं बोल रही, कुछ बोल नहीं रही है। तो मुझे लगता है कि निश्चित रूप से उनका हमला जो है, या उनका तंज कह लीजिए, हमला तो नहीं कह सकते, तंज जो है वो राहुल गांधी के लिए होगा, जो जातिगत जनगणना की मांग को लेके और जातिगत पोस्टिंग को लेके कि भैया केंद्र में 100 IPS हैं तो उसमें 3 हैं या 4 हैं पिछड़े, बाकी सब अगड़े हैं, या जो भी है, तो कह रहे हैं, हल्ला गुल्ला कर रहे हैं, सब जगह चिल्ला रहे हैं जातिगत जनगणना, लेकिन हमारी तारीफ नहीं कर रहे हैं कि भैया बिहार में हमने जो है करा दिया इसको और उसके हिसाब से आरक्षण भी कर दिया। कांग्रेस भी घूम घूम कर जाति गणना की बात कर रही है, लेकिन बिहार में हुए काम की प्रशंसा नहीं की। मुंबई की बैठक में तय किया था कि इसे एजेंडे में शामिल किया जाएगा, लेकिन कुछ लोगों ने विरोध किया और टल गया। तो इस बात से नाराज थे। बताया भी जा रहा था कि नीतीश बाबू कुछ नाराज चल रहे थे इंडिया गठबंधन से, तो नीतीश बाबू को कन्वीनर बनाने की मांग भी की गई कि भैया उनको इंडिया गठबंधन में एक महत्वपूर्ण पद दिया जाए, उन्हें कन्वीनर संयोजक बनाया जाए। तो अब ये है, ये इनकी जो है अप्रसन्नता कह लीजिए नीतीश कुमार की खुलकर सामने आ गई। तो अब देखते हैं कि आगे क्या होगा। लोग कह रहे हैं कि 5 जनवरी तक इंतज़ार करिए। 5 जनवरी के बाद जो है नीतीश बाबू कोई बड़ा कदम उठा सकते हैं। वो बड़ा कदम क्या होगा, या नीतीश बाबू का इंडिया गठबंधन में एक बड़ा रोल होगा, किस तरह से होगा, ये सारी चीज़ें भविष्य के गर्भ में हैं। फिलहाल तो अब आज 30 तारीख हो गया, दिन भर अयोध्या का आनंद लीजिए, देखिए क्या क्या कर रहे हैं मोदी जी। शाम से अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए नया साल सेलिब्रेशन की, क्या खाना है, क्या पीना है, क्या पहनना है, कहाँ जाना है, क्या करना है, किसके साथ रहना है, ये सब सारी चीज़ें तैयारी कर लीजिए। कल 31 दिसंबर है, कल संडे है, कल भोर की बात का कार्यक्रम नहीं होगा, तो कल आप एंजॉय करिए। साल का आखिरी दिन है, सोचिए कि पूरे साल कैसा रहा हमारे लिए, कैसा रहा ये साल, और क्या कमी रह गई जिसको हमें अगले साल पूरा करना है। नए साल का अगर आपको कोई संकल्प लेना है तो वो भी ले सकते हैं। तो चलिए, आप सभी लोगों को एडवांस में नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। खूब आनंद कीजिए, नए साल का उत्सव मनाइए, हम भी मनाएंगे बच्चों के साथ। तो फिर मिलते हैं आपसे नए साल के दिन, 1 जनवरी के दिन सुबह भोर की बात में, और तब तक के लिए आपको नमस्कार।